तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, अपने जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और इन हाथों के लकीरों पे करते हैं आप भरोसा। मेरे दोस्तों, तकदीर और नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अपने जिंदगी का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हर्ट। हम लोग किसके बारे में जानेंगे आज? हर्ट के बारे में। हम लोग क्या जानेंगे इसका एक बार पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। ये जिंदगी भर धड़कने वाला जो दिल है किस सेंसर से चलता है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करती है। ये माँ के जब गर्भ में बच्चा आ जाता है 3 से 4 महीने के बाद से ये धड़कना चालू कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद जब तक जिंदगी का जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये धड़कता है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से ये धड़क रहा है, किस सेंसर पे धड़क रहा है, कौन इसे धड़काता है, इसके ना धड़कने से क्या होगा, ये सारे के सारे इसी सेमिनार के अंदर हम लोग देख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखेंगे उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, क्या वो ब्लड को अपने पास रखता है या सिर्फ ब्लड को पंप करता है, इसको देखेंगे। 1 सेकेंड के अंदर कितना ब्लड पंप कर देता है हार्ट, ये भी देखेंगे। हार्ट कितने ग्राम का होता है, ये भी देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हम जानेंगे कि बिना हार्ट का व्यक्ति की हालत कैसे क्या हो सकती है, और हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कि नहीं। हार्ट में जो सेंसर वर्क नहीं करते हैं उन सेंसर के पास में कौन सा सेंसर डाला जाता है। बहुत सारी चीजें हम लोग हार्ट के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। बहुत ही खास चैप्टर ये हार्ट का होने वाला है आप लोगों के लिए। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे प्यारे बच्चों, हार्ट का जो सर्जरी हुआ था अपने इस पृथ्वी पर, सबसे पहले हार्ट की सर्जरी किसने किया था, उनके नाम को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इस हार्ट का जो वर्क टाइम है 1 मिनट के अंदर, क्या ये 5 लीटर पूरा का पूरा ब्लड हम लोगों का पंप कर देता है या हर सेकेंड में कुछ कम और अधिक पंप करता है, इसको देखने वाले हैं हम लोग। इस हार्ट की जो भी प्रक्रियाएं होंगी, हार्ट कितने लेयर में बना हुआ है, हार्ट के चैम्बर, किस चैम्बर में गंदा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये सारे चैप्टर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमन हार्ट। क्या देख रहे हैं? ह्यूमन हार्ट। हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट कितने भाग में बटे हुए हैं। ये ह्यूमन हार्ट मेरे प्यारे बच्चों 2 भाग में बटा है। किस किस भागों में बटा है? एक तो राइट और दूसरा लेफ्ट। अब हम इसके बाद तुरंत ये जान लेते हैं कि राइट में चैम्बर कितने हैं। राइट में कितने चैम्बर हैं? 2। लेफ्ट में कितने चैम्बर हैं? 2। मेरे प्यारे बच्चों, राइट में चैम्बर की अगर की बात की जाए तो जो अपर वाला साइड होता है लेफ्ट की और राइट की, लेफ्ट वाले अपर साइड में, और देखिए जो अपर साइड होता है वो ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। और जो डाउन वाला साइड होता है वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को क्या करते हैं लोग? पंप करते हैं। जो राइट साइड की अगर हम बात करें तो ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक, एक को ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एट्रियम। अलिंद, हिंदी में क्या बोलते हैं? अलिंद। राइट एट्रियम मतलब कि दाहिना अलिंद। ठीक है, और नीचे वाले क्या बोलेंगे? ठीक, नीचे वाले को बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाहिना निलय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब दूसरे अगर भाग में बात करें तो दूसरे भाग में क्या देखेंगे? लेफ्ट एट्रियम मतलब कि बायां अलिंद, बायां अलिंद। अब नीचे की बात करेंगे, नीचे वाले चैम्बर की, तो नीचे वाला चैम्बर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। निलय का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों? चाहे राइट निलय हो चाहे लेफ्ट निलय हो, इनका क्या काम है? राइट वेंट्रिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दाहिना निलय हो चाहे बायां निलय हो, इनका काम है ब्लड को पंप करना। क्या करना? ब्लड को पंप करना। ठीक है, जैसे 72 से 78 बार हृदय धड़कता है ना 1 मिनट में, तो ये ब्लड को पंप करते हैं। और ऊपर वाले भाग का क्या काम है? हार्ट में जो चैम्बर ऊपर वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रियम। तो वो जो एट्रियम है वो उन एट्रियम का क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को क्या करना? रिसीव करना, लेना। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? अलिंद। क्या बोलते हैं? यस, अलिंद। ठीक है, तो लेफ्ट राइट अलिंद और लेफ्ट अलिंद,
ये बात आप समझ पाए कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। फिगर के भी माध्यम से देख लीजिए, यहां पर अगर देखें तो कितने चैम्बर होते हैं? 4। यही समझा रहे थे। ये जो अपर साइड होता है, अपर साइड, और ये जो डाउन साइड होता है या लोअर साइड होता है, ये होता है जैसे एट्रियम, इनको क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो जो एट्रियम होता है ये अलिंद होता है, अलिंद होता है। और ये क्या होता है? निलय होता है। मेरे बच्चों क्या होता है? निलय। इधर क्या है? इधर देखेंगे तो ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट है। और ये कौन सा हाथ है? राइट है। तो मैं अपने लेफ्ट और राइट में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये चेंज हो जाएगा। हमारा लेफ्ट आपके लिए राइट हो जाएगा और हमारा राइट आपके लिए लेफ्ट हो जाएगा। उसके हिसाब से आप समझिएगा। मेरे लिए क्या है? ये राइट है, ठीक। तो ये राइट एट्रियम हो गया मेरे लिए। मेरी हाथ देखिए, ये राइट है। अच्छा, ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल हो गया। अब यहां पर देख लेते हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया? लेफ्ट। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक। और यहां पर क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। तो एट्रियम का क्या हिंदी में मतलब था? अलिंद। और वेंट्रिकल का क्या हिंदी में मतलब था? निलय। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप समझ गए होंगे कि कौन से भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किनका क्या काम है? इनका काम है ब्लड को पंप करना। ऊपर वाला जो ये आप हार्ट देख रहे हैं, ऊपर वाले को बेस कहते हैं। ऊपर वाले पूरे सिरा को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बेस कहते हैं। अच्छा, अब बेस तो हम समझ गए कि ऊपर की जितनी ये पार्ट है बेस कहते हैं। अब देखिए, हृदय का जो आकार होता है ना, वो नीचे आकर के इस आकार में होता है। हार्ट का इस आकार में सट जाता है। देखिए यहां पर नीचे ऐसी आकार है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इस फिगर में आप देख लीजिए, ठीक। इसको जो नीचे आकर के झुक जाता है, वो क्यों झुकता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक। अपेक्स उसको कहते हैं, ठीक। ऊपर वाले भाग को बेस कहते हैं, नीचे वाले को अपेक्स कहते हैं, ठीक है। वो नीचे आकर के झुक जाता है। क्यों झुकता है? क्योंकि जब हम लोग बात करें, देखिए जो निचले वाले भाग होते हैं, ठीक है, तो वेंट्रिकल की अगर जो बात करते हैं, निलय की, तो निलय की जो मांसपेशियां होती हैं वो एट्रियम के अपेक्षा में ज्यादा मजबूत होती है। यहाँ की परतें जो होती हैं ज्यादा मजबूत होती हैं। आप लोग ये भी समझ लीजिए कि कम से कम जो व्यक्ति 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल तक जो जीते हैं, 100 वर्ष तक लगातार पंप कर रहा है, तो एकदम नॉर्मल सी एक थैली जैसा थोड़ी ना होगा। उसकी कुछ जो मांसपेशियां होंगी वो मजबूत होंगी। यहाँ ऊपर वाले भाग का क्या काम है? ऊपर वाले अगर भाग की बात करें एट्रियम की, ठीक है, अलिंद की, तो अलिंद का काम है इधर की अगर बात करें तो इधर से वो फेफड़े तक सिर्फ ब्लड को पंप करके देगा। कहां तक देगा? फेफड़े को। लेकिन नीचे वाला जब ब्लड पंप करके देगा, ठीक है, तो ये सिरा से होते हुए, ठीक है, मेन सिरा से होते हुए वो जाएगा पूरे शरीर के अंदर, फिर लंग्स में जाएगा। लंग्स से होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर ऑक्सीजन से मिलकर के शुद्ध होगा, रेड कलर में कन्वर्ट होकर के फिर से आकर के इस साइड से फिर इसके अंदर एंट्री करेगा। तो ये उसको क्या चाहिए? इस पूरे बेस का मतलब ये समझिए कि जो नीचे वाला जो हम लोगों का वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल की जो सिरा होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। यहाँ का जो व्यवस्था, जो यहाँ नीचे की बात है, पूरी की पूरी मांसपेशियां यहाँ की मजबूत होती है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी अपेक्षा ये मोटी होती हैं, इसलिए यहाँ पर आकर के झुक जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्स। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? बेस। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हार्ट के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट होता कहाँ है। सबसे पहले तो ये अभी तक हम लोगों ने जाना ही नहीं कि हार्ट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पे होता है। लेफ्ट साइड में हार्ट मौजूद होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये राइट हैंड है ना, ये लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड में हार्ट मौजूद होता है। रिब्स कैबेज के अंदर एकदम सेफ होता है, उसकी सुरक्षा रिब्स की हड्डियां भी करती हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसका वजन कितना होता है? ये महिलाओं में, ठीक है, 240 से 300 ग्राम का पाया जाता है। महिलाओं में कितना पाया जाता है? 240 से 300 ग्राम के लगभग में हार्ट का वजन पाया जाता है। और पुरुष में कितना पाया जाता है? 300 से 340 ग्राम। ये कहते हैं ना, ये महिलाएं या लेडीज बोलती हैं कि तुम लोगों के पास तो दिलवा है नहीं, क्या प्यार करोगे। ऐसा कोई बात नहीं है, दिल देख लो, यहाँ पे किताबें उठाकर पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों। और ये हम लोगों से भी जान लो, किसी डॉक्टर से भी जाकर के पूछ लेना
पुरुष के पास दिल ज्यादा होता है, उसकी वजन मतलब ज्यादा होती है, दिल क्या ज्यादा नहीं होता, उसका वजन ज्यादा होता है, 300 से 340 ग्राम तक होता है, और महिलाओं में 240 से 300 ग्राम तक होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जान लेते हैं पहली सर्जरी किसने की थी। पहली सर्जरी की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी, जो कि ये पूरे दुनिया में पहली सर्जरी करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्होंने ये भी बताया था कि हार्ट की सर्जरी की जा सकती है, इसको तो इन्होंने साफ साफ बताया ही था। हार्ट के बारे में बहुत सारा चीज जानेंगे, उसके पहले ये चीज जानना चाहिए था हम लोगों को, जो इसके बारे में मुख्य एकदम ज्ञाता रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, यहाँ पर एक चीज और हम जान लेते हैं, हार्ट बीट को कैसे नापा जाता है। जो स्टेथोस्कोप होता है ना, ठीक है, उसको डॉक्टर लगा करके आला, जिसको आला कहते हैं, आला लगा करके चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसमें कुछ साउंड सुनते हैं, कुछ साउंड डॉक्टर सुनते हैं ना, वो कौन सा साउंड सुनते हैं, उस साउंड का क्या नाम है, क्या बोलता है वो कहता है लब डब का साउंड उसमें आता है, लब डब करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस साउंड को आप लोग लर्न रखिएगा। लब डब की आवाज जैसे आती है उसमें, और हाँ बिल्कुल। और उसमें देखिए, अब हम लोग ये समझेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे काम करता है। देखिए, हार्ट का स्ट्रक्चर जैसा कि हमने पहले ही बताया, दो पार्ट में बटे हैं। इधर देखिए, एक राइट पार्ट में बटा हुआ है और ये लेफ्ट पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, अगर राइट पार्ट देखिए, हमने यहाँ पर शो कर दिया, लिख दिया है राइट पार्ट, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे यहाँ पे स्टैंड होने का जो साइड है उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है राइट साइड में जो बटा हुआ है। देखिए, 4 चैम्बर है। ये ऊपर वाला जो चैम्बर है, ये मेरे प्यारे बच्चे, जो ये ऊपर वाला चैम्बर है, देखिए यहां से ये ऐसा होगा, ठीक है। जो ये ऊपर वाला चैम्बर है, इसको बोलेंगे हम एट्रियम। क्या बोलेंगे? एट्रियम, मतलब कि अलिंद। और नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला होगा निलय। क्या होगा? निलय, वेंट्रिकल। ठीक है, जो अलिंद की बात करेंगे तो अलिंद में हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए, जब ये एक, अगर राइट साइड की बात करें तो 2 चैम्बर में बटा हुआ है। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला होता है राइट। अगर इधर राइट की बात करें तो राइट में होता है ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। तो राइट अलिंद में अगर बात करें, राइट अगर एट्रियम की बात करें तो राइट एट्रियम में सबसे पहले ये दूर से समझते हैं, पूरे शरीर से जो ब्लड आती है, पूरे शरीर की, इसका काम क्या है? इसका काम है हार्ट का काम है ब्लड को सिर्फ पंप करना, अशुद्ध ब्लड को भी पंप करना और शुद्ध ब्लड को भी पंप करना। हाँ, दो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध ब्लड को भी पंप करना और शुद्ध ब्लड को भी पंप करना। हृदय का काम होता है सिर्फ पंप करना। एक चीज और जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। अब एक मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर 5 लीटर ब्लड कैसे पंप कर सकता है? हार्ट तो 300 ग्राम का आपने बताया अभी, 300-350 ग्राम का, तो 300-350 ग्राम का हार्ट 5 लीटर ब्लड, 1 गैलन इतना हो गया ब्लड। तो जैसे कि एक अगर कि 5 लीटर की कोई बर्तन ले लीजिए, उतना ब्लड अगर के अपने शरीर में है तो एक साथ में 300 ग्राम का कैसे कर सकता है? तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि वो 1 सेकेंड में करीब करीब 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना ml ब्लड को पंप करता है मेरे प्यारे बच्चों? 70 ml ब्लड को पंप करता है। आप देखिए, अब इसमें क्या पढ़ाया गया है, हार्ट जो है कि 70 से 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है। तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जैसे 70 बार धड़कता है, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 70 बार अगर धड़क रहा है हार्ट, 72 बार धड़क रहा है, और 70 ml अगर कि एक बार में अगर धड़क रहा है और 72 टाइम 1 मिनट के अंदर वो हार्ट चल रहा है, तो देखिए यहां पर इंटू कर लीजिए, 200 14 और यहाँ पे 0 49। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 4 और में 0 0, और इसके बाद 9 + 1 10 का 0, कैरी लगा 1, 4 + 1 5। ठीक है, यहाँ पर 200 2 7 जा 14, अब पूरा 14, 700 7 7 जा 49। ठीक, 49 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 4 10 10 का 0, उसके बाद 4 + 1 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर 5040 ml के नियर अबाउट में ये पंप कर करके एक सेकेंड में 70 ml के हिसाब से पूरे 5 लीटर ब्लड को यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। ये हार्ट जो है
1 मिनट में पूरे ब्लड को पंप कर लेता है, लेकिन एक साथ पूरे 5 लीटर ब्लड को पंप नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि एक बार जो 1 सेकेंड में ब्लड को 72 बार जो धड़कता है, 1 सेकेंड में कितना कर लेता है वो एक बार धड़कने पर, 1 सेकेंड की बात है, 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, तो एक बार में वो 70 ml के नियर अबाउट में ब्लड जो है पंप कर देता है। 70 ml ब्लड पंप करने का मतलब हो गया कि 72 बार अगर धड़कता है, 72 से 78 बार, तो वो हमारा 5 लीटर पूरे ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देखेंगे जैसे कि ब्लड शुद्ध और अशुद्ध की बातें हुई कि शुद्ध ब्लड भी पंप करता है और अशुद्ध ब्लड भी पंप करता है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये दूर करना है कि शुद्ध ब्लड क्या है और अशुद्ध ब्लड का क्या मतलब कि वर्क है, अशुद्ध ब्लड कहां मिलेंगे, शुद्ध ब्लड कैसे होगा वो, ठीक, शुद्ध ब्लड का कलर क्या होगा, अशुद्ध ब्लड कैसे होंगे। देखिए अशुद्ध जो ब्लड होता है उसका कलर नीले कलर से इंडिकेट किया गया है। किस कलर से माना जाता है, ब्लू कलर का अशुद्ध ब्लड माना गया है। जैसे कि जो ब्लड वेसल्स होंगे वो हल्के काले भी होंगे, हल्का ब्लैक होगा वो अशुद्ध ब्लड में, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अशुद्ध ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, जो कि देखिए वेना कावा, महासीरा, ठीक है, वेना कावा मतलब ये पूरे शरीर से जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी ब्लड हमारे जो तैयार होकर के आते हैं, ठीक है, वो पूरे ब्लड इसमें डायरेक्ट आएंगे, राइट साइड के एट्रियम में आएंगे, किसे, वेना कावा से होते हुए, और यहां पर वाल्व लगा होता है, ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व जो होता है इसके अंदर से ये नीचे आएंगे, किसमें, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के अंदर जब वो एंट्री करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वेंट्रिकल जो है पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा। तो ये देखिए पल्मोनरी वाल्व, जैसे कि ये पूरा ये यहां से लेकर के चला जाएगा फिर फेफड़ा में, जब ये पंप करेगा तो स्पीड से, जब देखिए ये वाला वाल्व अपने आप बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना, ये इस तरीके से खुला हुआ है, इस तरीके से खुला हुआ है, जब नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ये जब बंद होगा तो ये खुल जाएगा। अब इसमें से पूरे के पूरे ब्लड यहां से स्पीड में जब पंप करेगा तो फोर्स लगाएगा ना, तो यहां पर कौन फोर्स लगाएगा, कौन, एट्रियम की वेंट्रिकल, कौन सा, राइट वाला वेंट्रिकल जब फोर्स लगाएगा तो ये यहां से लंग्स में चला जाएगा, लंग्स फेफड़े में चला जाएगा, और फेफड़े में उस ब्लड के साथ क्या होगा, ब्लू वाले ब्लड से जो इंडिकेट कर रहे हैं, जो हल्का काला ब्लड होता है, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें बिना ऑक्सीजन का ये ब्लड होगा, जो कि पूरे शरीर से अभी ताजा बन करके ब्लड आया है, ठीक है, उस ब्लड के अंदर फेफड़े के अंदर क्या काम होगी, फेफड़े के अंदर काम ये होगा कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस ब्लड में जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उस जो ब्लड वेसल्स जो कलर होंगे उसके कालापन हट जाएगा, नीलापन हट करके वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन से मिलते हुए किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। जब वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, तो वो क्या आएगा, वो वहां से फिर से जब फेफड़ा फिर से अपने पास से ब्लड भेजेगी तो वहां से कहां पे आएगा, इस साइड में आ जाएगा। इस साइड का आप बात समझ गए, राइट की बात को समझ गए कि पूरे शरीर से ब्लड ले लेगा और ऊपर वाले एट्रियम से एक वाल्व लगा होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व, उससे होकर के जब नीचे गिरेगा ब्लड तो फिर यहां पर जो वेंट्रिकल होता है, राइट वाला वेंट्रिकल, वो पंप जब करेगा तो ये वाले वाल्व से होते हुए ये यहां पर चला जाएगा, कहां पे, लंग्स में। लंग्स में जब चला जाएगा तो लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कर देंगे, विदाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वो ऑक्सीजन मिला करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कर लेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा और वो आ जाएगा कहां पे, वो लंग्स से होते हुए यहां पर आ जाएगा, ठीक है, फेफड़ा से लंग्स में जब आएगा तो वो यहां से, जैसे ये एरोटा, इधर एरोटा की जो साइड होगी, ठीक है, एरोटा से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, पूरी शरीर की संरचना में जैसे जितने भी नसों के अंदर जितनी भी ब्लड सप्लाई हो रही है यहाँ पे सब एरोटा से होकर के जाती है। तो एरोटा तक ब्लड कैसे गया, उसके पहले की कुछ प्रोसेस थे जो इन दोनों चैम्बर को इस्तेमाल किया। जब लेफ्ट वाले अगर की बात करेंगे, राइट वाला तो समझ गया, ठीक है, हाँ, अब राइट वाला हम समझा रहे हैं। राइट वाले में क्या होगा, राइट वाले में जब ये फुस्फुस शिरा से होकर के ब्लड जब अंदर आएगा तो सबसे पहले ऊपर वाले भाग में आएगा, मतलब कि राइट वाले, लेफ्ट वाले एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वाले एट्रियम में आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना कि इधर अशुद्ध ब्लड का वर्क है और इधर शुद्ध ब्लड का वर्क है, और उसको शुद्ध और अशुद्ध होने का पूरा काम कहां पे किया जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था कहां बनाई गई है, लंग्स में। लंग्स में कैसे शुद्ध और अशुद्ध होता है, ऑक्सीजन मिला करके,
मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एकदम बने रहिए लास्ट वीडियो तक। देखिए जब ये लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स से होकर के जब शुद्ध ब्लड आता है, ठीक है, लेफ्ट वाले एट्रियम में, तो ये फुसफुस वाल्व से होते हुए जब इस वाल्व से नीचे आएगा तो ये आ जाएगा लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में यहां से ब्लड गिरेगी, ठीक है, तो यहां पर ये तो चल ही रहा है, धक धक पूरा डब 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 कर ही रहा है, ये 70 से 72 बार धड़क रहा है। जब ये फोर्स से जब धड़केगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली वाल्व तो ऊपर ब्लड तो फेंकेगी नहीं, जब ऊपर अगर जाएगा भी तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा ब्लड इस वाले में जब ऊपर का प्रेशर करेंगे तो ये खुल जाएगा ना वाल्व, तो ये खुलेगी तो इसमें से ब्लड होते हुए पूरे एरोटा, ठीक, इसको एरोटा से होते हुए पूरी महाधमनी में चली जाएगी, पूरे शरीर के अंदर पूरे ब्लड का यहां पर संचार हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझे होंगे ये सारा चीज। इसमें कुछ चीजें और जानने वाली बातें, जैसे देखिए इसकी सुरक्षा, ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपने शरीर के लिए, इसकी सुरक्षा रिब्स कैप के अंदर देखिए कितने अच्छे से पूरी हड्डियों के बीच में ये पूरा बंधा हुआ है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, ऐसे आओ ठोक कर बोलते हैं आओ लड़ो, तो ऐसा इतना ठोकने भर से ही पूरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको क्या है पूरा का पूरा पैक करके रखा गया है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और जानने वाली बात है, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करेंगे, पूरे शरीर में जो ब्लड तैयार होता है वो जाता है किसमें, राइट एट्रियम में, ठीक, वो राइट एट्रियम से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब पंप होगा तो सीधा सीधा किसे, वाल्व है ना यहां पर, यहां से होते हुए पूरा का पूरा लंग्स में चला जाएगा, लंग्स मतलब फेफड़े में चला जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जो रेड वेसल्स में जो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, वो कन्वर्ट होकर के एकदम लाल रंग का होकर के वो चला जाएगा फिर फुसफुस वाल्व से होते हुए लेफ्ट वाले एरोटा में, लेफ्ट वाले एट्रियम में। लेफ्ट वाले एट्रियम में जब चला जाएगा तो लेफ्ट वाले एट्रियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, जो वाल्व यहां पर लगा हुआ है इसका नाम है बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकास्पिड वाल्व इसके नीचे जब गिरेगा तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल से जब फिर से जब धम धम जो चली रहा है, जब हार्ट मतलब 1 मिनट में 72 बार से 78 बार जब धड़क रहा है तो उसका काम ही है फोर्स करना, पंप को फोर्स करता है। ये नीचे वाली जितनी भी, ठीक है, वेंट्रिकल है, फोर्स करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को और ये चला जाता है एरोटा से पूरे शरीर में। ये हम जो यहां पर जो धड़क रहा है ये हार्ट, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा जो जनरेट कर रहा है, यहां पर एक जो मसल्स है जो इलेक्ट्रिक करंट एक तरह से जनरेट कर रही है, उस सेंसर का क्या नाम है, साइनोएट्रियम। मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है उसका, साइनोएट्रियम। उसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में एसए नोट सेंसर बोलते हैं, एसए नोट, साइनोएट्रियम। ठीक, यस ए साइनोएट्रियम, याद रखिएगा, साइनोएट्रियम सेंसर, यस ए नोट, साइनोएट्रियम नोट सेंसर। ठीक है, नोट सेंसर, साइनोएट्रियम नोट सेंसर। जब ये व्यक्ति का खराब हो जाता है साइनोएट्रियम नोट सेंसर, तो उसके जगह पर पेस मेकर सेंसर डॉक्टर लगाते हैं। कौन सा सेंसर लगाते हैं, पेस मेकर सेंसर लगाते हैं, जिसकी वजह से फिर से दिल का धड़कना शुरू कर देता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट जैसा जनरेट करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।